हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो यार जोसा का जैसे ही राउंड 1 का अलॉटमेंट आया था उसके बाद बच्चों ने बहुत सारे हमारे कमेंट किए कि भैया इस साल जो है राउंड 1 का जो कट ऑफ है वो पिछले साल के राउंड 1 के कट ऑफ से हमारा हाई कट ऑफ जा रहा है या लो कट ऑफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका आसानी से एडमिशन हो रहे हैं या थोड़ी मुश्किल हो रही है एडमिशन होने में। तो ये पूरा डिस्कशन होने वाला है, पिछले साल का कंपैरिजन करेंगे इस साल के, और आपको 3 यूनिवर्सिटी लगभग मैं दिखाऊंगा जिससे कंपैरिजन करेंगे उनकी ब्रांचेस के साथ की, जिससे हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्लियर हो जाए कि इस साल हमें ज्यादातर चांसेस हैं कि हमें मिल सकता है, इजी एडमिशंस होंगे या हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लेना जिससे कि ये सारे डाउट्स कट ऑफ्स के बारे में आपके क्लियर हो जाए। तो अब ज्यादा बात नहीं करते तो फिर चलो यार, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो देखो बच्चों, अगर हमें कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले मैंने 2022 का जो जोसा का है राउंड 1 का इंस्टीट्यूट टाइप हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि पहले हम आपको एनआईटी का चेक करवा देते हैं। ठीक है, एनआईटी में चले गए, इसके बाद जा करके हम यहाँ पे कोई सा भी जैसे BR अम्बेडकर जो जलंधर वाला इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसका जो है हम बायोटेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं या अच्छी वाली ब्रांच ले लेते हैं आपके लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर इसकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी हम ओपन सेलेक्ट करके आपको पहले बता देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया 2022 का, अभी जस्ट जो 2023 का है राउंड 1 का, इसमें भी हम लोग एनआईटी से सेलेक्ट करते हैं। एनआईटी सेलेक्ट करने के बाद BR अम्बेडकर कॉलेज का ही देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं और कॉलेज का भी आपको दिखवा दूंगा। फिर इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है उस ब्रांच को ही देख लेते हैं। फिर यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए देख लेते हैं, यहाँ भी सबमिट करते हैं। तो देखो पहले 2022 का देखो, यहाँ पे ये 2022 का है। अब ओपन कैटेगरी के अंदर होम स्टेट का छोड़ो, वो अदर स्टेट का देखो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो 8553 तक CSE गया है पिछले साल फॉर द जेंडर न्यूट्रल। इस साल देख लेते हैं कि इस साल कितना गया है। तो होम स्टेट 9890, यानी कि क्या समझ आ रहा है आपको कि इस साल जो है, यानी कि पिछले साल 8500 पे मिला था, इस साल थोड़ी ज़्यादा रैंक पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है 2023 का, ज़्यादा रैंक पे मिल रहा है 9890। इट मीन्स आपका जो कट ऑफ है वो लो गया है। ठीक है, क्या हुआ है, कट ऑफ लो। तो आपको ये समझ आ गया। दूसरी एक और ब्रांच को कंपैरिजन करते हैं। देखो लो कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपका जो है मतलब जो ईजी एडमिशन्स हो रहे हैं। ठीक है, लो कट ऑफ मतलब समझ लो आपका ईजी एडमिशन हो रहा है। यही हाई कट ऑफ में अगर वर्ड यूज़ करता हूँ, इट मीन्स आपका थोड़ा मुश्किल से एडमिशन्स होगा। ठीक है, तो आप देखो वो समझ आ गया। एक हम बायोटेक्नोलॉजी बता देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है कि इस साल ऐसा क्यों हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच को हमने सेलेक्ट किया, ओपन कैटेगरी के लिए देखते हैं, सबमिट किया हमने। इसके बाद जा करके हम नीचे जाएंगे और फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच का चेकआउट करते हैं और देन जा करके ओपन कैटेगरी के अंदर सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद अब पहले पिछले साल का देखते हैं। पिछले साल अदर स्टेट 39,976 फॉर द फर्स्ट राउंड। ठीक है, 39,900 पे गया था। इस साल देखोगे तो 35,000। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में अब यहाँ हाई कट ऑफ गई, यानी कि किसी ब्रांच में हाई कट ऑफ है, किसी ब्रांच में लो कट ऑफ है। अब देखो ये हो सकता है कि बच्चों ने बायोटेक्नोलॉजी रखा होगा। देखो अब इसका रीज़न क्या बन सकता है। देखो लो कट ऑफ यहाँ पे जो गया था, जैसे CSE का हमने देखा, वो किस वजह से गया है, वो इसी वजह से गया बिकॉज ऑफ दी इस बार जो है आपका 75% का क्राइटेरिया है। पिछले साल नहीं था, इस साल बच्चे जो है थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट कर पाए क्योंकि 75% तो बहुत सारे बच्चों को था ही नहीं। तो देखो अभी हमने एक NIT कवर किया, अभी 2 और NITs का देखेंगे जिससे हमें और अच्छे से ये क्लियर हो पाएगा। बट देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप सभी का हो सकता है जोसा के अंदर आपको कुछ ब्रांच मिले, हो सकता है बिल्कुल लोअर ब्रांच मिले या किसी किसी को अच्छा मिल जाए तो बात अलग है, वरना हो सकता है लोअर मिले, या बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको यार कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बच्चे बस पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, या बहुत सारे बच्चों ने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उन सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा मौका होगा, दैट इज CSAB। ठीक है, CSAB आपके लिए बहुत बड़ा एक मौका होगा क्योंकि वहां पे 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रैंक, इतनी ज्यादा रैंकों पे आपके एडमिशंस मिल जाते हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा रैंकों पे, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इतनी ज्यादा रैंक पे आपको अच्छे कॉलेजेस देखने को मिलते हैं जो कि जोसा में थोड़ी हाई कट ऑफ रहती है। ठीक है, तो अगर आपको CSAB के अंदर बेस्ट चीज मिल जाए, बेस्ट NIT मिल जाए, या उसकी जो बेस्ट ब्रांच है वो सब मिल जाए, या GFTI मिल जाए, तो आप जाकर के हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है कि अगर आपने खुद से चॉइस फिलिंग की, खुद से सारा कुछ किया, हो सकता है गड़बड़ी हो सकती है और आपको कुछ ना मिले। बट हमारे साथ अगर आप ज्वाइन होते हो तो हम आपका ये है कि आपकी जो भी रैंक है उस पर बेस्ट दिलवा सकते हैं। देखो इस काउंसलिंग में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाता है, जो मेंटर आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला है। ठीक है, आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, कॉल पे बात करके ये सारा कुछ होने वाला है। इट मींस कॉल सपोर्ट भी रहेगा। तीसरी चीज, आपकी रैंक पे जो बेस्ट चॉइस फिलिंग होगी वो हमारे
मेंटर्स खुद से आपकी करके देंगे, ठीक है ना। वो मेंटर्स खुद से आपसे कॉल पे बात करेंगे, खुद से कर देंगे, या आपको लिस्ट चाहिए होगी तो लिस्ट भी वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो देखो जो भी आपके रिलेटेड डाउट्स होंगे, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड हर एक चीज़, जो भी स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड जो भी टिप्स होंगी, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप सोचोगे कि इसका प्राइस कितना है, तो इसका बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, दैट इज ओनली 999 रुपीज़। इस 999 रुपीज़ में अभी से लेके पूरा साथ आपको मिलने वाला है। सीसैप में जब तक आपके पूरा लास्ट फाइनल कॉलेज तक नहीं पहुंचोगे, पूरे सारे राउंड्स के लिए वैलिड होगा। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में जाके ज्वाइन कर लो, बिकॉज इसके प्राइसेस बाद में इंक्रीज हो सकते हैं, तो जाके ज्वाइन कर लेना। सजेशन ये है कि अगर आप स्टेट काउंसलिंग भी कर रहे हो तो सीसैप +1 या सीसैप +2 ले सकते हो, या बस स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो, सीसैप के साथ 3-4 स्टेट की करनी हो, NE4 NE5 काउंसलिंग सब भी आप लोग ले सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ध्यान से ज्वाइन कर लेना। अब जाकर के आगे 2 NITs हैं, उनका भी कंपैरिजन देखते हैं कट ऑफ का। BR अम्बेडकर का देखा, तो अब हम ना आपको दिखा देते हैं एक थोड़ा सा सूरत कल का दिखा देते हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्या कट ऑफ का क्या जा रहा है। फॉर एग्जांपल वहाँ की हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देख लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इस ओपन कैटेगरी के अंदर देख लेते हैं, सबमिट किया। अब हम इस साल का चेकआउट करते हैं, फिर से यहाँ पे सूरत कल जो है, सूरत कल हम सर्च कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसकी CSE ब्रांच का चेकआउट करते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड देन जाकर के फॉर द ओपन कैटेगरी हम लोग सर्च कर लेते हैं, सबमिट करते हैं। तो पिछले साल देख लेते हैं, अदर स्टेट का जेंडर न्यूट्रल में 1083 रैंक तक गया था। इस साल चेकआउट करते हैं कहाँ तक गया, तो देखो 1594, यानी कि ज़्यादातर क्या देखने को मिल रहा है, इस साल लो ही कट ऑफ है, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे हमने एनालिसिस किया, वहाँ भी हमें एक का CSE का लो कट ऑफ देखने को मिला। इसकी जो लास्ट ब्रांच है वो हम देख लेते हैं। लास्ट ब्रांच इस जस्ट लाइक यहाँ पे सिविल वाली ब्रांच है, ठीक है। हमने सिविल वाली ब्रांच पिछले साल का फॉर द ओपन कैटेगरी हमने सबमिट किया। इसके बाद जाकर के यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी सिविल वाली जो ब्रांच है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ओपन कैटेगरी के अंदर, तो ओपन कैटेगरी हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, फिर सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो देखो अब पिछले साल का हम लोग चेकआउट करते हैं, तो पिछले साल अदर स्टेट ओपन कैटेगरी 18,967। इस साल अगर लो कट ऑफ गया होगा तो 19,000 से ऊपर होगा, तो देखो लो कट ऑफ गया यानी कि 20,639। तो ज़्यादातर क्या देखने को आपको मिलेगा, लो ही कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ज़्यादातर आपको क्या देखने को मिल रहा है, लो कट ऑफ है। अब मैं लास्ट आपको एक नागालैंड जो बिल्कुल नीचे वाले कॉलेजेस हैं, नागालैंड एक चेकआउट करा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नागालैंड की हम लोग पहले CSE चेकआउट कर लेते हैं ओपन कैटेगरी के अंदर, ठीक है। CSE हम लोग चेकआउट कर लेते हैं नागालैंड कॉलेज की। यहाँ से नागालैंड हमने सर्च किया, ठीक है, नागालैंड वाला चूज़ हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी हम लोग CSE ब्रांच जो है फॉर द ओपन कैटेगरी, ठीक है, ओपन कैटेगरी किया, सबमिट किया। इसके बाद आपको देखने को आ जाएगा, थोड़ा सा वेबसाइट टाइम ले रहा है। तो देखो पिछले साल जेंडर न्यूट्रल अदर स्टेट CSE ब्रांच जो है 24,000 तक गया था। पिछले साल 24,000 तक CSE मिल गई थी बच्चों को, अदर स्टेट वालों को। इस साल देखो, इस साल 22,000। तो देखो जो लोअर NITs हैं तो उनका एक तरीके से थोड़ा सा हाई कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे पीछे रैंक वाले हैं, उन्होंने ज़्यादा अप्लाई किया होगा, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया, ज़्यादातर लो कट ऑफ से कुछ कुछ कॉलेज की कुछ ब्रांचेस जो है वो हाई कट ऑफ भी जा रही है, ठीक है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको यहाँ सीटें नहीं मिल पाएंगी या कुछ अच्छी ब्रांचेस नहीं मिल पाएंगी, तो यार जैसे मैंने आपको बताया CSAP के अंदर आपके पास ज़्यादातर चांसेस होंगे। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि जोसा में पार्टिसिपेट करके चल रहा है, या फिर जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार मुझे मिल सकता है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक कुछ मिल सकता है, नहीं मिल सकता जनरल कैटेगरी वाले, तो आप लोग यार CSAP में पार्टिसिपेट करो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जाके ज्वाइन करो, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। उसके साथ स्टेट काउंसलिंग करानी है तो उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जाके CSAP +1 या CSAP +2 ये सब बाय कर सकते हो, तो ध्यान से जाके ज्वाइन कर लेना। आई होप सो कि यार आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हाँ ध्यान से जाके काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इट इज द मस्ट। क्योंकि अगर ध्यान से नहीं करोगे फिर बाद में आपको इश्यूज हो सकता है, फिर बाद में सोचोगे यार मुझे तो NIT मिल सकता था बट मैंने वही काउंसलिंग ढंग से नहीं की, इस वजह से नहीं मिल पाया। तो ध्यान से ज्वाइन कर लेना। सो बस यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।